है कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या मेरी कंपनी चलने वाली नहीं है। मिया कहती कि कोई बात नहीं, मैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स वापस निकाल रही हूँ। एंड यहाँ पर वो उस नेकलेस को स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देती है और किसी को कॉल कर कर कहने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर कोई चाहिए जिससे मैं यहाँ पर कोई सबक सिखा सकूँ। पैसे की कमी मेरे पास बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जानी उन दोनों लंगूरों को पानी में कूदता देख बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि वो लोग यहाँ पर उस नेकलेस को ढूंढ कर जेनी को देना चाहते थे ताकि वो यहाँ पर उसका दिल जीत पाए। इसके बाद में यहाँ से जेनी जाने लग जाती है जहाँ पर पाई उसके पीछे पीछे आ रहा था, ये कहते हुए कि आखिर तुम जा कहाँ रही हो, तुम तो यहाँ पर मेरे साथ रुकना चाहती हो। जेनी यहाँ पर उसे न्यूज़ बताने लग जाती है जहाँ पर पाई की डैड ने डिक्लेयर कर दिया है कि मिया की और पाई की शादी कब होने वाली है। भाई यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो वो मेरे डैड का डिसीजन है, मैं यहाँ पर उन्हें ना ही रोक सकता और ना ही मैं यहाँ पर उनके डिसीजन को ना कह सकता हूँ। भाई कहता तो इसमें क्या हुआ, मैं यहाँ पर शादी के बाद भी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, तुम्हें पैसे चाहिए तो वो दे सकता, तुम्हें घर गाड़ी जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मैं तुम्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ। एंड जेनी यहाँ पर उसे थप्पड़ी मार देती है, कहती कि तुम्हें एक बार कहा तो तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं यहाँ पर ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जिसकी ऑलरेडी यहाँ पर शादी हो गई है, और तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे या घर के लिए आ रही हूँ। पाई को तो यहाँ पर बड़ा गुस्सा आ रहा था और वो कहने लग जाते कि आज तक किसी लड़की ने मुझे कोई थप्पड़ मारा नहीं है। जेनी कहते कि माफ करना, पर अब से वो मैं ही हूँ जिसे तुम्हें थप्पड़ मारा था, कंग्रेचुलेशन। एंड यहाँ से वो जाने लग जाते ये कहते हुए कि फ्यूचर में यहाँ पर तुम्हारी शादी हो जाएगी मियाँ के साथ में, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, तब तो तुम्हें यहाँ पर मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, और तुम्हारे बिना तब मैं क्या करूँगी। और वो जाने लग जाती है जहाँ पर भाई अपने मन में कहता है कि मैं जेनी को प्रूव करके रहूंगा कि मैं सिर्फ एक पपेट हूँ अपने फैमिली का। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर वो जेनी को रोके, कुछ लोग आते हैं जो कि जेनी को वैन में किडनैप कर ले चले जाते हैं। एंड पाई भी यहाँ पर उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर किडनैपर्स उसे लेके एक अननोन बिल्डिंग में लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर जेनी उनसे पूछ रही होती है कि आखिर उन्होंने जिसने भी उसे उतने पैसे दिए होंगे सब कुछ करने के लिए, वो उन्हें यहाँ पर डबल पैसे देगी। बट यहाँ पर वो गुंडे उसकी बात मानने के लिए रेडी थे ही नहीं। वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, एक बार हम यहाँ पर तुम्हारे साथ खेल खेल ले, उसके बाद हम तुम्हें फ्रीली यहाँ से छोड़ देंगे। जिसके बाद वो गुंडा उसके साथ जबरदस्ती करता है। सेकंड वाला यहाँ पर वीडियो निकाल रहा था जहाँ पर जेनी चिल्लाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि इतने में यहाँ पर पाई अपने कांच के साथ चला आता है। तभी यहाँ पर जेनी तुरंत ही अपने हाथ को खोलकर वहां से भाग पड़ती है पाई के पास में। तब यहाँ पर पाई उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, और वो गुंडे कन्फेस भी कर लेते हैं कि मिसेस मिया ने हमें यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए कहा था। गुस्से में आकर गुंडा यहाँ पर एक बड़ी सी स्टील की रॉड को लेकर पाई के सर पर मारने वाला था, बट यहाँ पर जेनी बीच में आ जाती है और वो रॉड यहाँ पर जेनी को लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर जेनी को लेकर पाई हॉस्पिटल चला आता है। पाई को यहाँ पर वो मोमेंट याद कर कर बड़ा अच्छा लग रहा था कि जेनी ने यहाँ पर अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी जान को बचाया है, और वो समझ जाता है कि अब से एज अ मैन वो जेनी को जो चाहिए वो सब कुछ देकर रहेगा। जिसके बाद यहाँ पर लो भी आ जाता है। वो कहता है कि प्लानिंग की तो अभी बस शुरुआत ही हुई थी, अगर ये इंसान उठ नहीं पाई तो हम अपने प्लान को आगे कैसे बढ़ाएंगे। और पाई और लू यहाँ पर बात करने के चले जाते हैं जहाँ पर जेनी होश में तो आ चुकी थी, लेकिन वो बस बेहोश होने का प्रिटेंड कर रही होती है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेनी ने यहाँ पर खुद ही की किडनैपिंग करवाई हुई थी। जिसके बाद लूम और तौरपाई बाहर झगड़ रहे होते हैं अपने आप के प्लानिंग्स को लेकर। एंड यहाँ पर जेनी अंदर बैठकर मजे ले रही होती है, जहाँ पर बाहर पाइलू से कह रहा था कि अब हमें इस प्लान को यहीं पर खत्म करना होगा, और इस पेट को भी। लू यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम क्या पागल हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे डैड ने यहाँ पर तुम्हारी शादी ऑलरेडी मियाँ की फैमिली के साथ में फिक्स करा दी है, और तुम इस प्लान को ड्रॉप क्यों करना चाहते हो। अगर इस प्लान को अभी ड्रॉप कर दिया तो फिर हम उस टेक्नोलॉजी को अपने हाथों में नहीं ले पाएंगे। पाई का कहना बस एक ही होता है कि यहाँ पर जेनी से मैं लव करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इस गंदी चीज़ों की तरह से उसे अपनाना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। बाद में यहाँ पर लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इसे खत्म ही करना चाहते हो तो फिर मुझे यहाँ पर सब कुछ उस इंसान को बता देना होगा। पाई को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। लू कहते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जेनी को भी तो पता चलना चाहिए कि स्टार्टिंग से तुम यहाँ पर उसे क्यों अप्रोच करे थे। एक बार जाकर मैं यहाँ पर उसे सारी बात बता लूँ, फिर तुम यहाँ पर उसके साथ शादी कर लेना। भाई को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का मार देता है, ये कहते हुए कि खबरदार अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो। लू कहने लग जाते कि क्यों, लगता है तुम भूल रहे हो कि 3 दिन बाद तुम्हारी एंगेजमेंट है, जहाँ पर तुम अपने डैड के सिर्फ पपेट ही हो, और तुम्हारे डैड तुम्हें ड्रेसअप करने के लिए कहते हैं तुम बचपन से वैसे ही करता हो।
तो फिर कभी भी तुम यहाँ पर अपने डैड के डिसीजन से ना दूर हटोगे और ना ही उस डिसीजन को नेगलेक्ट करने वाले हो। तो 3 दिन बाद तुम्हारी एंगेजमेंट है। और ऐसे भी जेनी उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जिसकी ऑलरेडी शादी हो गई हो। वो आखिर मिस्ट्रेस का दर्जा क्यों ही जाएगी। जिसके बाद में यहाँ से पाई जाने लग जाता है। जब लोग यहाँ पर उसे रोक कर पूछता है तो पाई बताता है कि मैं उस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए जा रहा हूँ। इस बात को सुनकर लो हैरान हो जाता है। बट मैं इतना कॉन्फिडेंट तो जरूर रहता है कि उसके डैड यहाँ पर उसे इस एंगेजमेंट को तोड़ने बिल्कुल नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उसके डैड के लिए ये एक बहुत बड़ी बिजनेस डील है। जिसके बाद में यहाँ पर पाई मिया को अपने आप से मिलने के लिए बुला लेता है। मिया को लग रहा होता है कि पाई यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया है। एंड यहाँ पर वो बड़ी खुश हो जाती है, ये कहते हुए कि चलो अच्छी बात है, एक दिन भी कम्प्लीटली पूरा नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर तुम मुझसे माफी मांगने के लिए आ गए हो, इसलिए मैं तुमसे अभी ही माफ कर देती हूँ। बट यहाँ पे पाई कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए आया हूँ। ये बात सुनते ही यहाँ पर मिया हैरान हो जाती है। कहती कि लगता है तुम ये सब कुछ यहाँ पर उस बिच के लिए कर रहे हो। एंड यहाँ पर बिच से उसका मतलब ये था कि ये सब कुछ यहाँ पर वो जनी के लिए कर रहा है। पाई कहने लग जाता है कि देखो, तुम्हें ये सारी चीजें बोलने का या फिर सुनने का और उस चीज को जज करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुमने यहाँ पर ऑलरेडी किसी की जान की लेने की कोशिश की है। तो अगर जाकर मैं यहाँ पर पुलिस में कंप्लेंट कर दूँ तो फिर तुम्हें यहाँ पर जेल में डाल दिया जाएगा, वो भी किसी की मर्डर के केस में। मिया तो यहाँ पर घबरा जाती है क्योंकि उसने गुंडों को ऑर्गेनाइज को किया था, लेकिन यहाँ पर अभी तक उसने अपनी प्लानिंग की शुरुआत नहीं की थी। तो उसे लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर पाई को उसकी हर एक मूवमेंट के बारे में सब कुछ पता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे वापस इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कहती है। पाई कहते हैं कि सोचने और समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी और मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील है और कुछ भी नहीं, और हमारे बीच में तो लव भी नहीं है। तो बेटर होगा अगर हम इसी चीज़ को यहीं पर खत्म कर दे और अपने फ्यूचर को अंधकार में ना जाने दे। तो मियाँ कहते कि बहुत अच्छी बात है, जिस तरीके से मुझे आकर एंगेजमेंट तोड़ने की बात कर रहे हो, जाकर अपने डैडी से भी कह देना, फिर मैं देखती हूँ कि तुम्हारे डैड तुम्हारा क्या हालत करते हैं। पाई कहते कि देखो, वो मेरे डैड है और ये मेरी फैमिली का मैटर है जो मैं खुद ही देख लूंगा, तुम्हें अब और दखलंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना कहकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर मियाँ का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड दूसरे यहाँ पर जेनी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है, जहाँ पर लूम उसे पिक करने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पर पाई भी आ जाता है, जहाँ पर वो जेनी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन लू यहाँ पर जेनी के सामने ही पाई की पोल खोल देता है, 3 दिन बाद उसके एंगेजमेंट वाली चीज को लेकर। पाई कहने लग जाता है कि देखो, वो मेरा मैटर है और ऐसे भी मैंने इस एंगेजमेंट को तोड़ दिया है। लू कहता है कि हो ही नहीं सकता, भले ये एंगेजमेंट तुम तोड़ कर आ गए रहोगे, लेकिन ये एंगेजमेंट तुम्हारे डैड ने फिक्स करवाई थी, तो फिर तुम उसे तोड़ने वाले कोई नहीं होते हो। इतने में यहाँ पर पायल से कुछ रिस्पॉन्ड करने वाला था कि यहाँ पर उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम कौन होते हो मेरे डिसीजन को यहाँ पर तोड़ने वाले। अगर तुम मियाँ के साथ शादी नहीं कर सकते तो फिर कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर इस घर में भी मेरे बेटे बढ़ाई कर नहीं रह सकते हो। तो फिर बेटर होगा अगर तुम इस घर को ही छोड़कर यहाँ से चले जाओ तो। और वो इस कॉल को कट कर देते। लो यहाँ पर जन्नी से कहने लग जाता है कि देखा, यहाँ पर इसके पास कुछ भी नहीं है जहाँ पर वो तुम्हें कोई भी खुशियाँ दे सकता है। लेकिन यहाँ पर पाई जनी को अपने साथ चलने के लिए कहता था कि वो उसे सारी एक्सप्लेनेशन दे सके। पर यहाँ पर जनी उसे साफ साफ कह देती कि देखो, मैं यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को ऐसे मैन पर बर्बाद नहीं करना चाहती जो करेजियस बिल्कुल ना हो, जो मेरे लिए स्टैंड बिल्कुल ना ले सके। एंड यहाँ पर वो लू की कार में बैठ जाती है, जहाँ पर उसे पता होता है कि उसने अभी जो कुछ भी यहाँ पर पाई से कहा है, उन सभी चीज़ों से पाई यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रवोक होने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर लू और जनी लंच करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर पाई भी आ जाता है। लू उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन पाई कहती है क्यों ना हम तीनों बैठकर साथ में लंच करें। एंड यहाँ पर जेनी उसे भी जाने के लिए कह रही थी, ताकि वो जाकर यहाँ पर अपने डैड को एक्सप्लेनेशन दे पाए। पाई कहता है कि देखो, वो मेरे डैड है, मैं उन्हें खुद संभाल लूंगा, फिलहाल मैं यहाँ पर आज तुम्हारे लंच के लिए पे करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर वो उस वेटर को कार्ड दे देता है, क्योंकि ये वन इम्पोर्टेंट रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर सभी को प्रीपेड कर कर आना पड़ता है। एंड यहाँ पर वो उसे अपना कार्ड दे देता है, बट वो वेटर बताता है कि ये कार्ड तो फ्रीज हो गया है। जिसके बाद वो उसे और 2-3 कार्ड देता है, लेकिन सभी के सभी उसकी कार्ड फ्रीज करवा दिए गए थे उसके डैड के थ्रू। तो फिर यहाँ पर वो अपने डैड को कॉल लगाने लग जाता है। जेनी कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद पे कर दूंगी। एंड यहाँ पर जेनी को पता होता है कि भाई अपनी फैमिली के बिना कुछ भी नहीं है, वो एक मामूली सा इंसान बन चुका है जिसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, और फाइनेंशियल के बिना कोई इमोशनल सपोर्ट भी नहीं आ पाएगा। तो उसे यहाँ पर लू उस इवेंट के लिए पे करने लग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर लूम और पाई कोल्ड वॉर करने लग जाते। बट यहाँ पर जेनी उन्हें रोकती है एंड यहाँ पर पाई को समझाते कि देखो, वो तुम्हारे डैड है, ये बात तो मैं भी समझ सकती हूँ।
और यहाँ पर हर एक पेरेंट्स का हक बनता है कि वो अपने बच्चों को सिखाए और चीज़ें समझाए। लेकिन अब तो तुम बड़े हो गए हो जहाँ पर तुम अपने फ्यूचर के डिसीजंस खुद ले सकते हो। तो आई थिंक तुम्हारे डैड को भी अब तो समझ आना चाहिए। इतने में यहाँ पर जेनी ऐसा नाटक करती है कि जैसे उसे ठीक नहीं लग रहा है और वहां से जाने लग जाती है, जहाँ पर पाई उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। बट जेनी उसे यहाँ से मना कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर पाई जाकर अपने ही डैड के साथ में झगड़ने वाला है, क्योंकि उससे भी तो यहाँ पर पाई फैमिली का फ्यूचर हायर जो बनना है। इतने में यहाँ पर लूप ऐसे कहने लग जाता है कि तुम क्या सचमुच यहाँ पर अपने डैड के अगेंस्ट आने वाले हो, वो भी इस जेनी के लिए। यहाँ पर तबाया से साफ साफ कह देता है कि देखो, मैं तुमसे ऑलरेडी कह दिया था कि मैं यहाँ पर जेनी पर गिव अप करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। इतना कहकर वहां से वो अपने डैड से मिलने के लिए चला जाता है। अल्लू यहाँ पर समझ जाता है कि अगर उसने उसके डैड को भी कन्विंस कर लिया मिया के साथ एंगेजमेंट ब्रेक ऑफ करने के लिए, तब तो यहाँ पर जेनी के जो टेक्नोलॉजिकल पेटेंट है वो सब कुछ यहाँ पर पाई के नाम हो जाएंगे और लू यहाँ पर हार जाएगा, जो कि लू को बिल्कुल नहीं हारना था। पाई यहाँ पर अपने डैड के पास जाकर उन पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर आपने मेरे सारे के सारे कार्ड्स को फ्रीज क्यों कर दिया है। वो सभी आपकी पैसे थोड़े ना है और उनमें से कुछ मेरी भी मेहनत है। पर यहाँ पर उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं, ये कहने वाले कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा डैडी ना कि तुम मेरे डैडी, जो कि तुम मुझे सिखाओगे कि आखिर मेरे बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारकर नील डाउन करने के लिए कहते हैं। एंड यहाँ पर उसके डैड उसे सिर्फ दो ऑप्शन दे रहे थे। पहला कि वो मिया के साथ में शादी कर कर उसके बेटे का पोजीशन अभी भी रखे और यहाँ पर इस कंपनी का फ्यूचर हायर बने, और दूसरा ये कि अगर वो मिया के साथ ब्रेकअप करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब से वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं कहलवाएगा। यहाँ पर पाई कहने लग जाता है कोई बात नहीं, देख लेना फ्यूचर में जाकर आप भी बहुत रिग्रेट करोगे। अंकल कहते कि मुझे तुम्हारी बकवास बातें नहीं सुननी है, कोई भी दो ऑप्शन में से एक चूज कर लो। जिसके बाद हम यहाँ पर लू और मिया को एक साथ देखते हैं और लू ने यहाँ पर मिया को बुलाया होता है। मिया कहते कि क्यों तुम वापस से मुझे यहाँ पर पानी में गिराने के लिए आए हो। लू कहता है कि नहीं देखो, मैं बस इतने से अच्छे से जानता कि तुम यहाँ पर पाई को छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन पाई भी यहाँ पर जनी को छोड़ नहीं सकता है। तो फिर वो यहाँ पर भले ही तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ना क्यों ना हो और तुम्हारी कुर्बानी क्यों ना देना हो, वो सब कुछ कर लेगा जनी को पाने के लिए। मिया कहने लग जाते कि तो मैं क्या करूँ, ये तुम दोनों की आपस की बैटल है और तुम दोनों यहाँ पर जेनी को पसंद कर सकते हो, उसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। लोग कहते हैं कि नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं यहाँ पर उसे पसंद नहीं करता हूँ। मैं तो यहाँ पर जेनी को बस काम से अप्रोच कर रहा हूँ, एक बार मैं यहाँ पर अपने काम को कंप्लीट कर लूँ, फिर देखना जेनी का मैं एकदम मजाक बना कर रख दूंगा। उसे भी समझ आएगा कि अगर मैं कितने स्टैंडर्ड पर हूँ और वो कितने लो स्टैंडर्ड पर है। तो फिर यहाँ पर मियाँ और तल्लू एक साथ एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लू यहाँ पर वॉशरूम की ओर जाता है जहाँ पर जेनी वहां पर आ जाती है एंड यहाँ पर जेनी मियाँ से बात करने के लिए आई थी, जहाँ पर मियाँ को जेनी से तो कुछ बात ही नहीं करनी थी, इसलिए वहां से उठ कर जाने लग जाती है। जेनी कहती है कि तुम क्या चाहती हो, तुम लाइफ टाइम यहाँ पर दो मैन के बीच में यहाँ पर एक बंदर बनकर रह जाओ। यहाँ पर मियाँ को कुछ समझ नहीं आता। जेनी कहती है कि देखो, लोग के साथ कॉर्पोरेशन करने से अच्छा है तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, यहाँ पर तुम्हें आगे जाकर बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है एंड तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी फैमिली भी कितनी स्ट्रांग है, जहाँ पर तुम अकेले ही खुद ब खुद इंडिपेंडेंट वुमन बनकर क्या कुछ नहीं कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर मियाँ जाने की बात नहीं सुनती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ जो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, एंड यहाँ से वो जाने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे लू और तौर जेनी एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जहाँ पर लू जेनी को मियाँ की और पाई की एंगेजमेंट पार्टी की इनविटेशन देने लग जाता है, ये कहते हुए कि मैं तुमसे कहा था कि यहाँ पर पाई सिर्फ तुम्हारे सामने बड़बड़ाता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने डैड के डिसीजन को कभी भी कैंसिल नहीं कर सकता है। और देखो कल यहाँ पर उसकी एंगेजमेंट है, जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। यहाँ पर जाने कहने लग जाते कि सही कहा, जब तक मैं वहां जाकर अपनी आंखों के ये सब कुछ नहीं देख लेती हूँ तब तक मैं यहाँ पर अपने आप को कैसे संभालूंगी। और यहाँ पर वो रोने का नाटक करने लग जाती है, जहाँ पर लोग कहते हैं कि देखो अभी भी टाइम है, यहाँ पर मैं तुम्हें पाई से कुछ ज्यादा ही चीजें दे सकता हूँ एंड मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, भले यहाँ पर तुम मुझे जो कुछ भी करने के लिए कह दो। जेनी कहते कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी ये सब कुछ करने का टाइम है, फिलहाल मैं यहाँ पर कल के एंगेजमेंट में जाना चाहती हूँ और जाकर यहाँ पर पाई की असलियत देखना चाहती हूँ। लोगों को तो यहाँ पर इस झगड़े को लगाकर बड़ी खुशी मिल रही थी कि एक बार यहाँ पर पाई उसके रास्ते से हट गया और उसके बाद सारी की सारी राह लोग के लिए खुली रहेंगी, जहाँ पर वो अपने इस मकसद को पूरा कर सकता है। इसके बाद में यहाँ पर इस एंगेजमेंट पार्टी की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर जैसी पाई देखता है कि लू यहाँ पर जेनी को लेकर आया हुआ है, पाई को यहाँ पर बहुत गुस्सा आने लग जाता है। जेनी यहाँ पर उसे गिफ्ट लेने लग जाती है, जहाँ पर पाई जेनी को लेकर कॉर्नर में चला जाता है। वहाँ दूसरी ओर मिया लू से पूछने लग जाती है कि मैंने तुम्हें जो लाने के लिए कहा था तुमने उसे लाया भी है या फिर नहीं।
एंड यहाँ पर लो उसे एक बॉटल दे देता है। ये कहते हो कि बस 2-4 बूंद यहाँ पर वाइन में या ऑरेंज जूस में मिक्स कर देना। उसके बाद में देखना यहाँ पर तुम जैसा चाहती हो सेम वैसा ही होकर रहेगा। जिसके बाद में हम यहाँ पर पाई को और जेनी को देखते हैं एंड यहाँ पर पाई जेनी को समझा रहा होता है कि देखो तुम फिक्र मत करो। यहाँ पर मैम और मियाँ इस एंगेजमेंट को बस दिखावे के लिए कर रहे हैं और यहाँ पर ये एंगेजमेंट सचमुच नहीं होने वाली है। जेनी बोलती कि जो कुछ भी हो दुनिया वालों के सामने तुम हस्बैंड एंड वाइफ कहलाओगे, तो फिर मैं तो बस एक मिस्ट्रेस बनकर रह जाऊंगी। और वहां से वो सॉरी बोलकर जाने लग जाती है कि इतने में यहाँ पर मियाँ उसे अप्रोच करती है, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाते हैं कि फिक्र मत करो, यहाँ पर मैम और पाई सिर्फ टेम्पररी बेसिस के लिए एंगेजमेंट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तुम यहाँ पर उस पर ट्रस्ट कर सकती हो। एंड यहाँ पर पाई उनकी बातों को सुन रहा होता है। मियाँ कहती है कि देखा मैंने तुम्हारी बुराई नहीं की है, मैं तो बस तुम्हारी साइड ले रही हूँ और हमें यहाँ पर ड्रिंक कर लेना चाहिए। जहाँ पर उसने ड्रिंक में वही बूंदे मिलाई होती है जो कि यहाँ पर लू उस छोटी सी चीज को बोतल में लेकर आया हुआ था। मियाँ तो यहाँ पर पूरा वाइन पी जाती है, बट यहाँ पर जेनी उसे नहीं पीती है, लेकिन वह ऐसा नाटक करती है कि जैसे उसने एक सिप लिया और उसे ठीक ना लग रहा हो। भाई कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गेस्ट रूम लेकर चलता, तुम वहाँ पर आराम कर सकती हो। यहाँ पर मियाँ मना कर देते, बोलते कि नहीं, तुम्हारी अगर एंगेजमेंट है, कोई अगर तुम्हें जनी को यहाँ पर ऐसे देख लेगा तो फिर वो बिन मतलब का बात का पतंगड़ बनाने लग जाएगा। तो मैं उसे लेकर गेस्ट रूम में जाती हूँ एंड वो खुशी खुशी उसे लेकर गेस्ट रूम में जा रही होती है। जहाँ पर मियाँ उसे कहते कि क्यों जनी, तुम्हें लग रहा होगा ना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और न जाने कि तुम्हारी सेंसेस में तुम खुद हो ही नहीं। जनी यहाँ पर हंसने लग जाती है, जहाँ पर मियाँ को कुछ समझ नहीं आता एंड यहाँ पर वो उठकर मियाँ को एक धक्का मार देती है बेड के ऊपर। एंड यहाँ पर मियाँ पर उस ड्रिंक का असर चढ़ने लग गया था, जहाँ पर जनी तो एकदम नॉर्मल सी हो गई थी। जनी कहने लग जाती है क्यों, अब तो तुम्हें यहाँ पर बस सब कुछ फील हो रहा होगा जो तुमने मुझे अभी अभी कहा है। एंड यहाँ पे वो कहते कि कोई बात नहीं, तुम एक बार सोच कर देखो पाई की फैमिली और तुम्हारी फैमिली क्या फील करेगी जब उन्हें पता चलेगा कि एंगेजमेंट वाली रात को तुमने यहाँ पर किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। तो यहाँ पर वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करने लग जाती है, लेकिन इतने वो बेहोश हो जाती है